वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली सुबह के बज रहे हैं 7 और आपके लिए हो रही है यहाँ क्लास। ठीक है। अच्छा, हम लोग रिफ्रैक्शन तक कर चुके हैं। ठीक है, आपको मैंने रिफ्रैक्शन का बता दिया था एक्चुअल में ये होता क्या है, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ये सब सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। आज जो करने वाले हैं वो हम जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे? आज हम करेंगे काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओहो क्या बात है, मैंने ढक्कन एक्सेप्ट कर दिया। आज हम करेंगे काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या कारण है, होता क्यों है आखिर ये काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पढ़ेगा आज हम। ठीक है, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्यों, व्हाट आर द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझना। अगर आप फील कर पाए इस चीज को तो मजा आ जाएगा समझने में आपको। आई थिंक पूरा आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक, इस चीज को अगर फील कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं फील कर पाए तो कोई बात नहीं, दिमाग में रखना। बस आप कर लोगे, मुझे पता है समझदार हो आप। हाँ सर, हम तो समझदार हैं ही सर, आपने हमारी समझदारी देखी कहाँ है। मान लो ये गिलास लेकर, पहले समझा देता हूं, सुनो, उसके बाद लिखवा दूंगा। ग्लास स्लैब है, दिस इज ग्लास स्लैब। अब देखो होता क्या है इधर, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ये लाइट रे आया, लाइट रे आया। एक्चुअली इसे यहाँ पे वेव नाम से जाना है, तो लाइट का रे नहीं, लाइट का वेव है। ठीक है, लाइट का वेव है। तो मान लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स है लाइट का वेव, ऐसा ऐसा वेव है, छोटा 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 पार्टिकल्स में समझा रहा हूं आपको। आप जब वेव नेचर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा लाइट के बारे में। मान लो छोटा छोटा पार्टिकल्स है लाइट का, ये ऐसा समझ लो आप। दिस इज अ लाइट वेव। छोटा छोटा टुकड़े में मान लो। ठीक है, अब देखो होता क्या है इधर, ये हो गया नॉर्मल। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इसमें क्या कारण, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो, जैसे फील कर लो चीज को, फिर लिखवा दूंगा। सर फील तो हमें बहुत कुछ करते हैं। चलो देखो इधर लाइट का वेव है। अब होता क्या है, लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसके वेलोसिटी में चेंजेस होता है। वेलोसिटी में क्या होता है, चेंजेस होता है। आप ऐसा समझ लो, आपको अगर मैं एक जीटी रोड पे दौड़ा रहा हूं और अचानक मैं आपको बालू पे ले आऊं, वेलोसिटी में चेंजेस होगा, 100% होगा सर, 100% होगा। ठीक, मैं आपको जीटी रोड में दौड़ा रहा हूं और अचानक कहां ले आओ, मैं बोलूंगा रेगिस्तान में दौड़ो, वेलोसिटी में चेंजेस होगा आपका, 100% होगा। वही चीज यहां होने लगता है। तो लाइट का जो ये पूरा वेव है वो आ रहा था एयर से, कहां एंटर कर गया, ग्लास में। ग्लास ज्यादा डेंस है, ठीक, तो वेलोसिटी में क्या आएगा सर, चेंजेस आएगा। ओके, चेंजेस आएगा। तो सारा पार्टिकल में वेलोसिटी में क्या एक साथ चेंजेस आएगा, नहीं, सारे में एक साथ चेंजेस नहीं आएगा। सुनो, ये नीचे का जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, पहले ये अंदर आया, ठीक, तो ये अंदर आया, पीछे वाला तो अभी अंदर नहीं आया, नहीं, ठीक। तो इस वेव का एक पार्ट अंदर आता है, इसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अब पता है लाइट एयर से ग्लास में जाता है तो वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो लाइट वेव का एक पार्ट जैसे ही अंदर आता है, ये एक पार्ट अंदर आया, इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर गया। थोड़ी देर के बाद ये दूसरा पार्ट अंदर आएगा, उसका वेलोसिटी भी डिक्रीज किया। कुछ देर के बाद तीसरा पार्ट अंदर आएगा, इसका वेलोसिटी भी डिक्रीज किया। तो जैसे जैसे ये अंदर आने लगता है, इसका वेलोसिटी घटने लगता है, ऐसा। और वेलोसिटी के घटने के कारण क्या होता है,
इसके डायरेक्शन में चेंजेस होने लगता है, डायरेक्शन चेंज करने लगता है, इसका डायरेक्शन स्टार्ट टू चेंज, ऐसा हो जाता है। देखो अगर सारा पार्ट एक साथ अंदर आए ना, सुनो ध्यान से, अगर सारा का सारा पार्ट एक साथ अंदर चला जाए, सारा लाइट वेव एक साथ अंदर चला जाए, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं मिलेगा। तब पता है, तो लाइट वेव ऐसे निकल जाएगा, सीधा निकलेगा एकदम, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, सीधा निकलेगा, यानी बोलो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सारा लाइट वेव एक साथ अंदर नहीं आता, एक लाइट वेव अंदर आया एक पार्ट, तो उसका वेलोसिटी घटा तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा। फिर दूसरा वाला अंदर आया, उसका वेलोसिटी घटा, वो भी डायरेक्शन चेंज किया। तीसरा वाला आया, उसका वेलोसिटी घटा, वो भी डायरेक्शन चेंज किया। चौथा आया, उसका वेलोसिटी घटा, वो भी डायरेक्शन चेंज किया। इस तरीके से लाइट का हर एक पार्ट अंदर आता जाता है और उसका डायरेक्शन में चेंज होता जाता है। डायरेक्शन चेंज करने के कारण सब क्या होता है, मुड़ना शुरू हो जाता है, मुड़ते यहाँ तक आ जाता है, यानी अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाता है, ठीक है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके वेलोसिटी में चेंज आता है। तो चेंज कैसे आता है, तो चेंज जो लाइट वेव के पार्ट वाइज आता है, यानी पहले एक पार्ट इंटर करता है, उसके डायरेक्शन में चेंज हुआ, क्योंकि क्या भी चेंज किया, वेलोसिटी चेंज किया। फिर दूसरा पार्ट इंटर किया, फिर उसके डायरेक्शन में भी चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज किया। फिर तीसरा पार्ट इंटर किया, उसके डायरेक्शन में भी चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज किया। इसकी वजह से कंटिन्यूअस वेलोसिटी में चेंज होने के कारण लाइट वेव क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी के कारण क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यही मेन रीजन है इसका। डायग्राम रेडी से उतारना तो उतार लो, अब रीजन लिखो इसका, ठीक। डायग्राम बना लिया हुए, चलो अब इसमें मैं आंसर लिखवा दे रहा हूं, आपको लिख लेना। आंसर लिख लो इसका, कॉज और रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन इज कॉज, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर लिखा रहा हूं, कोई काटेगा नहीं, इसे ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। रिफ्रैक्शन इज कॉज ड्यू टू चेंज इन velocity of light wave, चेंज वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव। अच्छा हाँ, एक बात और, कुछ लोग यहाँ पे स्पीड लिख देते हैं, ये सुन लो, कुछ लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट वेव। अगर एक्चुअल बात करूं तो यहाँ पे स्पीड नहीं होगा, एक्चुअल बात करूं तो ये स्पीड नहीं होगा, यहाँ वेलोसिटी होगा, स्पीड मत लिखना बच्चों, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स भी लिखवा देते हैं स्पीड नहीं होगा, यहाँ वेलोसिटी होगा। क्यों सर, क्यों वेलोसिटी होगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। वेलोसिटी होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज करे और डायरेक्शन भी चेंज करे। स्पीड होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करे, डायरेक्शन चेंज ना करे। लेकिन रिफ्रैक्शन जब होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि यहाँ स्पीड ना लिखें। बहुत सारे बुक्स में भी आपको स्पीड लिखा मिलेगा, अच्छी बुक्स पढ़ो, आपको वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। चलिए, इस गलती का ध्यान रखना, टीचर सही कर देंगे, कि सामने कोई गलत नहीं, स्पीड भी लिखे तो सही कर देते हैं वो, लेकिन अगर वैसा आइडियल टीचर मिल गया तो वो काट भी सकते हैं आपका। Diffraction is caused due to change in velocity of light wave when enters from one medium to another medium. When light enters from one medium to another medium, एक्चुअली कुछ में थोड़ा जाना पड़ जाता है, कुछ काम आ जाता है, ओके, तो कोई बात नहीं, आपकी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। When light enters from one medium to another medium,
रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव व्हेन इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसे आगे लिखो, व्हेन in which one part of light wave enters into other medium first and speed चेंजेस। इसमें क्या होता है, लाइट वेव का एक पार्ट जो है, एक पार्ट वो पहले इंटर करता है, इंटर इन द अदर मीडियम फर्स्ट, पहले इंटर करता है एंड स्पीड चेंजेस, और उसका स्पीड बदल जाता है। वेयर एज द अदर पार्ट ऑफ लाइट wave enters in the other medium little later, जबकि जो दूसरा पार्ट है वो कुछ देर के बाद इंटर करता है, ठीक है। thus it causes change in direction of light wave and refraction occurs. The other part of light wave enters in the other medium little later, ठीक है। Thus it causes, जिसकी वजह से क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव डायरेक्शन में चेंज आता है और रिफ्रैक्शन होता है। ये पूरा काउज है आपका रिफ्रैक्शन का, इसे अच्छे से लिख लो, ठीक है। चलो अगले टॉपिक में आते हैं। आप पॉज करके लिख लेना, इसे आपको समझा भी दिया और कुछ गलतियां मत करना। आते हैं हम अगले टॉपिक में आते हैं। चाहते हैं अगले टॉपिक में आते हैं। अब 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ड्रॉ a ray diagram when number A light enters from rarer to denser medium, ठीक। नंबर बी, light enters from denser to rarer medium, and number 3, light falling नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कि एक रे डायग्राम बनाओ जब लाइट रेयर से डेंसर जा रहा हो, एक रे डायग्राम बनाओ जब लाइट डेंसर से रेयर जा रहा हो, और एक रे डायग्राम बनाओ जब लाइट परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे गिर रहा हो। तो सुनो ध्यान से, मैं तीनों बना रहा हूं। ये रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द ग्लास सरफेस। चलो मैं ग्लास ले देता हूं, इसलिए अच्छा रहेगा, ग्लास सरफेस। देखो पहले नंबर बनाते हैं, जैसे ग्लास सरफेस, लाइट कहां से आ रहा है, रेयर टू डेंसर, ओके। ऊपर वाला आपका कैसा मीडियम है, रेयर, और ये आपका कैसा मीडियम है, डेंसर। तो लाइट रेयर से आ रहा है, और आपको मैंने बताया है कि जब भी लाइट रेयर से, बादल गंदा हो गया, आपको मैंने बताया जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आए तो इट विल बेंड
टुवर्ड्स द नॉर्मल। वेरी गुड सर, कैसे बनाए? आपको डाउट है पहले इसका एक्चुअल पाथ बना लो। ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, ऐसे लाइट को जाना चाहिए था, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल के नजदीक इसको ऐसा देखो, नॉर्मल की ओर बेंड कर लिया। ये हो गया पहला केस। When light coming from rare to denser medium, it will bend towards the normal. Second case आप दूसरा नंबर, डेंसर टू रेयर, यानी अब लाइट अंदर से आ रहा है कहीं से, ये मानो डेंसर से आ रहा है, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा आ रहा है, ये तत बंदा लड़का ऐसा आ रहा है, ठीक, ऐसा आ रहा है डेंसर मीडियम से, और अब कहां जाएगा? तो रेयर मीडियम में जाएगा। वही चीज नॉर्मल पर ड्रॉ करो, ठीक। अब ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था इसका, बट जब डेंसर से रेयर जाता है देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से दूर चला जाएगा, अवे यानी ऐसा, ठीक। तीसरा नंबर में आता है। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। When light will fall perpendicular to the surface, ऐसा गिरा है। तो याद रखना बच्चों, जब भी लाइट परपेंडिकुलर गिरे ग्लास स्लैब का परपेंडिकुलर गिरे तो सेम पाथ में निकल जाएगा सीधा। टेढ़ा हो गया क्या? ओके, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो ये सीधा जो है सेम पाथ में निकल जाएगा, कहीं पे बैंड होने वाला नहीं है, ठीक है, कहीं बैंड होने वाला नहीं है, तो ये सीधा निकल जाएगा, क्लियर है? तो ये तीनों बातों का ध्यान रखना। ये पूछा जाए तो ये डायग्राम बना देना, यहाँ लिख देना, द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, द लाइट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड द लाइट फॉलोज द सेम पाथ विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। चलो सर मैं मिटाता हूँ, तो ये पूछा जाता था, इसलिए मैं तीनों के साथ को दिखा दिया। आप इस बातों का ध्यान रखिए। चलो अगले टॉपिक में आते हैं, राइट द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन का आखिर एप्लीकेशन क्या है। क्वेश्चन को, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। आता हूं, What are the application of refraction, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और था, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने पहले एक चीज और आपको छूट गया है, वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या समझ होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा सा चीज है और बड़ा नहीं है, ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट सुन लो एक लाइट आया, दिस इज नॉर्मल, यहां से बेंड करेगा किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, फिर किधर निकलेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल निकलेगा, ये फंडा चलेगा ऐसा। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो लाइट रे जो आया आपका इंसिडेंट आया, उसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए बता सकते हो? सर ये होना चाहिए एक्चुअल पाथ। ओके वेरी गुड, दिस मस्ट बी द एक्चुअल पाथ, ये होना चाहिए था, ठीक है। एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, इधर से निकालना चाहिए था। लेकिन देखो हुआ क्या, लाइट देखो निकलना चाहिए था तो यहां से, ये जो आप देखो ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, ऐसा निकलना चाहिए था, लेकिन निकल रहा है यहां से, ठीक। ये था आपका इंसिडेंट रे, ये कैसा रे है? इंसिडेंट रे। ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था लाइट का, और ये कौन सा रे है? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट। तो लाइट का ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, लेकिन निकल रहा इधर से, यानी बोल सकते हैं लाइट जो है वो इतना शिफ्ट कर गया, यहां से यहां तक शिफ्ट कर गया, बोल सकते हैं शिफ्ट कर गया मतलब खिसक गया,
तो ये जो शिफ्ट किया बच्चों यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो शिफ्ट कैसे लेंगे, सुना से क्या ऐसे लेंगे शिफ्ट? नहीं, ये टेढ़ा हो गया, ये ज्यादा आ जाएगा, ऐसा शिफ्ट नहीं लेंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर लेंगे, यानी यहां से भी परपेंडिकुलर, यहां से भी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जो शिफ्ट हुआ, परपेंडिकुलर ले 90 डिग्री पे, तब तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगा। गौर से देखो, दोनों रे क्या है, पैरेलल है। तो दो पैरेलल रे के बीच में अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस देखना चाहते हो तो दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो वो एक्चुअल डिस्टेंस बताएगा दोनों के बीच में कितना है। तो बस इन दोनों के बीच में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया ये वाला इन दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायग्राम बना जल्दी से आप, और उसका डेफिनेशन लिखना है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, लिख दूं क्या, चलो लिख ही देता हूं। द परपेंडिकुलर distance between incident ray and emergent ray, the perpendicular distance between incident ray and emergent ray लिख लो, is called lateral displacement, is called lateral displacement। वो सही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसे बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया हमारे ख्याल से आपको। चलिए अगले टॉपिक में आते हैं अब, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन या इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटी सी टॉपिक थी, प्यारी सी टॉपिक थी। आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, सोच के रखना, मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, और आप बोर्ड अवसर की दोनों पैरेलल होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है। तो अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है तो क्या हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट? क्या ये सही होगा ऑलवेज? ये मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या ये हमेशा सही होगा? हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट ऑलवेज? ठीक है, ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, या आपको सोच के बताना है मुझे इसका जवाब। ठीक है, आई इक्वल टू ई होता है या नहीं होता है, ये आपको जवाब बताएगा। और यहाँ पे जो आर बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ जो आर बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या ये दोनों हमेशा बराबर होगा? मान लो इसको आप R1 मान लो, इसको हमने R2 मान लिया, तो क्या R1 इक्वल टू R2 होगा? ये क्या ऑलवेज होगा? ये दो आपका होमवर्क है, अगले क्लास तक इसको कंप्लीट करके रखना, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या I इक्वल टू E होगा हमेशा? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप मुझे। ठीक है, ऑलवेज ऐसा जरूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर हो? क्या ये जरूरी है कि यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना हो वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बना हो, दोनों बराबर हो? ये आप सोच के रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा भैया, थोड़ा कुछ भी खुद करो फिर डिस्कस करेंगे। चलो अगला था आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। कहां कहां यूज होता है ये एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन? या कुछ बुक में आपको मिलेगा इफेक्ट और इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नाम से मिल सकता है आपका रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन या इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। जल्दी से टॉपिक नाम ले लो, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन या इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। सुनो ध्यान से, अब यहां से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि रिफ्रैक्शन का आखिर यूज है क्या, रिफ्रैक्शन का यूज है क्या, क्यों पढ़ रहे हो आप? ठीक है, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है बच्चों, ये ध्यान रखिए, आपको फील देता है फिजिक्स का, एप्लीकेशन जो है वो फिजिक्स का फील देता है। ठीक है,
देखो आप रिफ्रैक्शन आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या यूज है। पहला नंबर यूज, द स्टिक immersed into a liquid appears to bend। बताएंगे क्यों होता है। किसी बीकर ले लो आप, बीकर, या फिर आप काम करना घर में ग्लास होगा ना, स्टील वाला नहीं शीशा वाला, वो लेके उसमें पेंसिल दबा देना आप, लेकिन पेंसिल आपको थोड़ा बैंड दिखाई देगा, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। पेंसिल क्या थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिखाई देगा, थोड़ा बैंड दिखाई देगा। तो वही है, द स्टिक इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड अपीयर्स टू बी बेंड। एक लिक्विड में अगर आपने स्टिक डुबा दिया, ठीक है, एक स्टिक डुबा दिया तो आपको बैंड दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। एप्लीकेशन नंबर 2, एक कॉइन ऑन द एक कॉइन into the water immersed into water लिखो। एक coin immersed into water appears to be raised। एक गिलास लेना, पानी भर देना फिर से, और एक सिक्का डाल दो उसमें आप, ठीक है, हाँ सिक्का डाल दो, लेकिन सिक्का गायब हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिक्का डाल दो, आप जब देखोगे तो सिक्का आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, सिक्का क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यही सेकंड एप्लीकेशन। सबका रीजन पढ़ेंगे, जल्दी से लिख लो। ए कॉइन इमर्स्ड इनटू वाटर अपीयर्स टू बी राइज्ड, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन सारा आ रहा अच्छे से, आई थिंक सो, या आ रहा है, वेरी गुड। ओह माय गॉड, बोतल क्यों गिरी। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, द अंडर सरफेस of pool appears to elastic। आप पुल जाना मतलब कहीं पे स्विमिंग पूल हुआ ना, वहां जाना, उसके सरफेस को देखना ऊपर से, आपको लगेगा ये थोड़ा कम गहरा है, लेकिन पैर रखोगे ना अंदर तो डूब जाओगे अच्छा खासा, ठीक है। द अंडर वाटर सरफेस ऑफ पूल अपीयर्स टू बी लेस डीप, ठीक है। 3 हो गया, ओके। 4 नंबर देखो, एक मिनट। द अंडर वाटर सरफेस ऑफ पूल अपीयर्स टू बी लेस डीप। नेक्स्ट, द stars appears twinkling, ठीक है। स्टार्स जो है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, ये भी एक रीजन है। स्टार्स appears twinkling। और लास्ट एप्लीकेशन, लास्ट में एक और भी है, बता देंगे। लेमन इनसाइड द वाटर, लेमन अंडर वाटर लिख दो, अंडर द वाटर सरफेस appears bigger in size। अब एक ग्लास लो, उसमें नींबू डाल दो, ठीक है, नींबू डाल दो, देखना वो आपको क्या होगा, साइज में बड़ा दिखेगा, साइज में क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। लेमन अंडर द वाटर सरफेस अपीयर्स बिगर इन साइज, ठीक है। तो ये सब का आपको रीजन पढ़ना, और सब में व्हाई के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाई स्टिक इमर्स इनटू लिक्विड अपीयर्स टू बेंड, व्हाई अ कॉइन इमर्स इनटू वाटर अपीयर्स टू राइज, व्हाई द अंडर वाटर सरफेस ऑफ द पूल अपीयर्स लेस डीप,
Why the stars appears twinkling? Why the lemon underwater surface appears bigger in size? And the last one, mirage formation. Mirage formation in desert. ये भी होता है, ठीक है। मिराज फॉर्मेशन इन डिजर्ट। डिजर्ट में देखियो आप, ऐसा प्रतीत होता है कि पानी है लेकिन पानी रहता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पानी है कहीं दूर पे लेकिन पानी रहता नहीं है। ये भी रिफ्लेक्शन का ही कारण है, ठीक है। मिराज फॉर्मेशन इन डिजर्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ये भी रिफ्लेक्शन ही करवाता है। फिर ये पूछा जाता है कि मिराज फॉर्मेशन जो डिजर्ट में होता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से क्यों होता है। तो ये 6 एप्लीकेशन आप याद रखिएगा, ये 6 का 6 एप्लीकेशन, सबको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबको एक करके जल्दी से लिख लो इसे, 6 का 6 एप्लीकेशन को फास्ट। चलिए हो गया लिखना, मिटाओ, चलिए मिटाओ। तो पहला डिस्कस करेंगे पहले, स्टिक इनटू वाटर अपीयर्स टू बैंड। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। स्टिक इनटू वाटर अपीयर्स टू बैंड। सुनो ध्यान से, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। मैं आंसर 1 का लिखवाऊंगा आपको, बाकी का आपको खुद से लिखना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। अगर आप समझ गए तो सबका आंसर आप खुद से बनाकर लिख दोगे बिना बताए। बिना बताए नहीं सर, बताना तो पड़ेगा हमें। नहीं बताओ तो वीडियो बंद कर देंगे। नहीं ऐसा मत करना, देखो वीडियो आराम से, बंद मत करो। मैं बताऊंगा, समझा दूंगा आपको, डोंट वरी। देखो पहले अच्छे से सब बन जाएगा आपसे, रिलैक्स। चलो देखो स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर, this is a container, in which you immerse a stick। अपने स्टिक को डुबा दिया। 1 मिनट, माफ कीजिएगा, 20 में डिस्टर्बेंस आ जाता है मेरा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे काम पड़ जाता है, भीतर जाना पड़ेगा। तो ये स्टिक है, ठीक है, दिस इज स्टिक। ध्यान समझना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आपने इसे दबा दिया, अब देखिए होगा क्या। अब ये लोअर इंडेक्स स्टिक का, दिस इज द लोअर इंडेक्स स्टिक। चलिए स्टिक का मैं नाम दे देता हूं ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी, इस पॉइंट का जो पानी में डूबना शुरू हुआ, और लास्ट में पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, मान लो सी, ठीक है। अब देखो क्या होगा। यहां से रे आया, मान लो एक रे गया और ये दूसरा रे गया, ठीक है। ऑफ कोर्स बाहर रे तो निकलेगा। चलिए 2 रे बाहर निकाल दो, आप कोई भी 2 रे बाहर निकाल दो, ऐसा 2 रे बाहर आया, ठीक। ये मीडियम कैसा बच्चों, वाटर। वाटर कैसा मीडियम होता है, डेंसर। ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं, डिपेंड करता है कहां से कहां जा रहा है। तो जैसे यहाँ वाटर से जा रहा है एयर में, तो एयर को बोलेंगे हम रेयर मीडियम, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगा, और वाटर कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम। चलो ठीक है, हाथ समझ में आया। अच्छा अब इतना बताओ, जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो कहां बैंड करता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। वेरी गुड, तो नॉर्मल बना दो, एक नॉर्मल यहाँ, एक नॉर्मल यहाँ, इसके अवे बैंड करेगा ऐसा। तुम्हें छुट्टी हुई होगी, ऐसा बैंड किया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड कर दिया। हेलो, तो ये देखो, तो ये बैंड कर गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी मान लो एक 2 रे आया, एक रे आया सी से ओ, एक रे ये आया, एक आया सी ओ डैश, ओ डैश मान लो आप। 2 रे आया एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब मान लो यहां से आप देख रहे हो, दिस इज योर आई, इसको ऐसा बना दो आप,
यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक। वाह सर वाह, क्या ड्राइंग बनाते हो आप, ठीक। यहाँ से आप देख रहे हो, अब दोनों रे आपके आई जाएगा। अब होगा क्या ये देखो, आपने दो रे लिया, ये इंटर किया डेंसर से रेयर मीडियम में एंड बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन आप उधर से देख रहे होगे दोनों रे कहीं यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा, देखो ध्यान से, दोनों रे कहीं ऐसा आता हुआ दिखाई देगा। ओहो सही से बन जाओ मेरे दोस्त, सही से बन जाओ। दोनों रे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा देखो ध्यान से, दोनों रे कुछ ऐसा मिलता हुआ दिखाई देगा आपको, ऐसा एक पॉइंट मिलता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोग आप तो देख रहे हो इधर से, यानी आपको दोनों रे सीधा दिखाई देगा ना इधर से, यानी दोनों रे आपको इस जगह मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी जो स्टिक यहाँ पे है वो आपको दिखेगा यहाँ पे आ गया, तो क्या दिखेगा, जो स्टिक यहाँ पे, डायग्राम अच्छे से बनाना है इसका एग्जाम में, डायग्राम थोड़ी सी पिच होगी आपकी, वो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आ गया, यानी बैंड दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो यही बस होता है और कुछ नहीं है, और कुछ फंडा नहीं है इसका, इसलिए इसको टफ मत बनाना। ये मानिए आपका इमेज आ गया, तो इसको टफ मत बनाना, कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। बस लोअर एंड है इसका, इससे दो रे निकला, द रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नाउ दिस टू रे appears to meet at point I and the stick gets bent। देखो स्टिक टेढ़ा हो गया, ऐसे का ऐसा हो गया, ऐसा का ऐसा टेढ़ा हो गया। जल्दी से डायग्राम बनाओ, फिर मैं आंसर लिखवाता हूँ, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक। चलो थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ अच्छे से, ऐसा। अब थोड़ा समझ में आ गया आपको, उतना भी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। चलो इसका आप लेवल लिख पाता हूँ, सुनो ध्यान से इसका, सुनो कैसे दुनिया वालों, देखो लिखना कैसे है, एक मैं बता रहा हूं लिखना कैसे, सीख लो, ओके, बाकी सब आप लिख लोगे। पहले स्टिक से स्टार्ट करना, ठीक है। A stick is taken whose BC part is immersed into water. Stick is taken whose BC part is immersed into water। पहले इतना लिख दिया, तो कौन सा पार्ट पानी में डूबा हुआ है, तो that is BC। The BC part is immersed in water, B2C, ठीक। फर्स्ट, दूसरा, अब तो यहां से दो रे आ रहा है, CO एंड CO डैश, तो उसका लिखना टू रे coming from the bottom part of stick, the bottom part of stick। लिखने का तरीका बता रहा हूं, रटना मत, समझ जाओ, खुद से लिख लोगे। The bottom part of stick, CO and CO dash, CO and CO dash। Now दिस टू रे, अब ये दोनों रे क्या होगा, बैंड करेगा डेंसर इंटर करेगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंड बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नाउ दिस टू रे इंटर्स डेंसर टू रेयर मीडियम, समझ के लिखते जाओ, रेयर मीडियम एंड बैंड, और बैंड कर गया away from normal
तो कितना सिंपल लिखना, कुछ नहीं है। वी हैव टेकन अ स्टिक, उस BC पार्ट इज इमर्स्ड इनटू वाटर, जो वाटर में डूबा हुआ है। नाउ टू रेज आर कमिंग फ्रॉम बॉटम पार्ट ऑफ स्टिक CO and CO dash and bend away from normal, बस खत्म। Thus this two ray appears to meet, अब ये दोनों रे कहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा मुझे? I पॉइंट पे appears to meet at point I. Now this two ray appears to meet at point I. I पे मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए दोनों रे कहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? I पे। And the stick gets bent. And the stick appears to bend. जल्दी से लिख लो, कुछ नहीं है। एक स्टिक लिया, उसको डुबाया, इसके बॉटम पार्ट से दो रे आया जो बेंड किया अवे फ्रॉम नॉर्मल, और दोनों रे आई पॉइंट में मिलता हुआ दिखाई दिया, जिसके वजह से स्टिक कैसा लग रहा है कि वो बेंड हो गया। इतना लिख लेना, कोई मार्क्स नहीं करे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने बनाया नहीं है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और बस ये डायग्राम बना देना, कहानी खत्म। सिंपल सा केस है, ठीक है। दो रे लो, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर दो और पीछे मिला दो, जहां मिला वहां क्या बन गया? इमेज, खत्म कहानी। सब में यही फंडा करेंगे, दो रे लेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेंगे, पीछे मिला देंगे, दो रे लेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेंगे, पीछे मिला देंगे, दो रे लेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेंगे, पीछे मिला देंगे। सब में यही कहानी चलेगा, और लिखने का तरीका बस यही है जो मैंने आपको दिखाया। चलिए दूसरा पार्ट में आते, इसका पॉज करके लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट था क्वाइंस वाला। क्वाइन ऊपर दिखाई क्यों देता है, वही काम करने वाला है। Why the coin appears to rise? मान लो एक क्वाइन डूबा हुआ आपका, दिस इज वाटर सरफेस। सेम काम करेंगे, मान लो दो रे आया, एक रे आया, बल्कि जो मैंने बताया सेम काम, दो रे ऐसा डिक्टो काम करना, कोई डिफरेंस नहीं। देखो तो एक क्वाइन इमर्ज इनटू वाटर, वी हैव टेकन टू रे which are going denser to rare medium and bend away from normal। थोड़ा देखो अच्छे सुनाता हूं मैं, थोड़ा गंदा हो गया। we have taken two ray, one ray and two ray, ऐसा। ये मान लो वाटर सरफेस है, ऐसा, ठीक। अब दोनों पे नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल नंबर 1, नॉर्मल नंबर 2। अब लाइट रे आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर वही यहां से लड़का है जो देख रहा है, ठीक। देखो सेम काम किया, दो रे लिया, डेंसर से कहा गया? रेयर में, तो क्या होगा? बैंड कर जाएगा, तो बैंड कर गया इधर टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर बैंड किया। एक डायग्राम बनता नहीं है, बनता है, ठीक है। अब क्या होगा? इन दोनों रे को पीछे मिलाओ, वही काम जो हम किया करते हैं। सर हम तो बहुत कुछ किया करते हैं, अब किस काम की बात कर रहे हो? दोनों रे को पीछे मिलाओ, ये जो मैं पीछे मिला रहा हूं डॉट डॉट करके, दिख रहा है सबको? देखो यहां मिला दोनों रे, यानी सिक्का वो कहां दिखाई देगा? यहां दिखाई देगा। खत्म कहानी। बिल्कुल सिंपल सा केस है। वी हैव टेकन टू रे, नाम दे देना C
O and CO डैश बोलते हैं एक बार इसका इंग्लिश में। ए कॉइन इज डिप्ड इनटू वाटर फ्रॉम वेयर टू रे इज कमिंग, आप लिख लेना मेरे साथ, लिख लो वेयर टू रे इज कमिंग CO and CO dash, CO and CO dash. Now these rays are going from denser to rare medium, so it will bend away from normal. It will bend away from normal. तो जो नॉर्मल के अवे बेंड कर गया इधर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। Thus this two ray appears to meet, this two ray appears to meet, ये कहां मिलता हुआ दिखाई देगा, at point I, at point I. As a result the coin appears to rise, the coin appears to rise, बस खत्म। बहुत सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल सा केस है। इसमें मैंने देखो वही काम किया, अभी पुल वाले में वही काम करूंगा। देखो ये मिटा दूं, लिख लोगे, मैंने वर्ड में बोल दिया, आप इसको यूट्यूब में स्लो कर लिख लेना, अब पता चल जाएगा, स्लो करके आप लिख लेना। बच्चों रटो मत इसे, ये सब रटने वाली चीज नहीं है। बहुत सारे बच्चे से रट्टा मारते हैं बैठ कर, रटो मत, मैं फिर बोल रहा हूँ, रटने वाली चीज नहीं है। बस दो रे लो, बैंड करो, पीछे मिलता हुआ दिखाई देगा, कहानी खत्म। दो रे लो, बैंड करो, पीछे मिलता हुआ दिखाई देगा, कहानी खत्म। चलो मिटाते हैं इसको भी। क्लियर हो यहां तक? तो समय कितना बीत गया, एक पुल वाला बताता हूं, फिर यहां से अगले क्लास में करेंगे। 46 मिनट हो चुका है। पुल वाला देख लो, पुल वाला जो है सरफेस राइस में दिखाई देता है। आंसर सबका लिखना, आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं खुद लिख लोगे आप इसे, बहुत बड़ी चीज नहीं है लिखना, ठीक है। मैंने समझा दिया पैटर्न क्या चलता है। मान लो ये सरफेस है पुल का, दिस इज द सरफेस, लोअर सरफेस ऑफ द पुल। अब ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? अब यहां से दो रे ले लो, एक रे इधर गया, एक रे इधर गया। लेट द टू रे ऑफ CO and CO dash are coming from the surface of the pool. Let the two ray CO and CO dash are coming from the surface of the pool. Now it enters from denser to rare medium, so it will bend away from normal. It will bend away from normal. हुआ तो डेंसर से रियर मीडियम में गया तो नॉर्मल के अवे बेंड कर जाएगा, दूर चला जाएगा। अब पीछे इसको मिलाओ आप डॉटेड लाइन से, ज्यादा मैंने बेंड कर दिया लग रहा है मुझे। ओ माय गॉड, बेंड करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा। ची इतना गंदा ड्राइंग बनाते सर आप। यहां देखो मिलता दिखाई दिया। तो सेम काम, टू रे आर कमिंग CO and CO dash from the surface of the pool, enters from denser to rare medium and bend away from normal, away from normal। देखो ये हो गया नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, उसके अवे बेंड कर गया, दूर भगा दो, ठीक। नाउ दिस टू रे appears to meet at point I, कहां मिलता हुआ दिखाई देगा, I। यानी जो सरफेस आपका यहां पे है वो सरफेस आपको यहां पे दिखाई देगा, इस पॉइंट पे, वो आपका सरफेस आपको इस पॉइंट पे दिखाई देगा, ठीक है। सेम काम किया मैंने, देखो सब में बच्चों से काम कर रहा हूं, दो रे ले रहा हूं, डेंसर से रेयर इंटर करवा रहा हूं, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर दिया, और पीछे जहां मिलेगा यहां क्या बन जाएगा, इमेज, खत्म कहानी।
here. Two ray are coming, CO and CO dash bend away from normal and this two ray appears to meet at point I. here कहानी खत्म. So the surface appears to rest. बस यही तक कहानी है. अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और खुद से डेवलप करो स्किल बनाने का. रट्टा मारना बंद करो, समझना शुरू करो. तो यहां से बाकी एप्लीकेशन अगले क्लास में करेंगे. अच्छे से पढ़ाई करते रहें. थैंक यू.